मॉर्निंग। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सिराज खान। दोस्तों, कुछ टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने योगा एंड लाइफ स्टाइल से कुछ टॉपिक थे उसको क्लियर किया था, जैसे बेनिफिट ऑफ आसन्स, ओबेसिटी, और ओबेसिटी में ही उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ योगा था जिसको हमने आप लोगों के सामने रखा था, जैसे वज्रासना, हस्तासना, त्रिकोणासना एंड अर्ध मत्स्येंद्रासना। इस तरीके से कुछ टॉपिक थे, हमने आपको सामने क्लियर किया था। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग योगा एंड लाइफ स्टाइल का ही सेकेंड पार्ट, जिसमें बात करेंगे डायबिटीज़ और अस्थमा। ये दो टॉपिक हमारे होंगे, डायबिटीज़ और अस्थमा। तो जानते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। मीनिंग ऑफ डायबिटीज़ यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड डायबिटीज़। यानी कि जब हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है तो हम उसे मधुमेह कहते हैं। मधुमेह कहते हैं। अब बात करते हैं, यह दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप में कौन कौन से होते हैं, तो बात करते हैं अंडर वन टाइप। जैसे देयर पेनक्रिएट ग्लैंड अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, सो देयर नीड्स और इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट। यानी कि ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है। कौन? ये पेनक्रिएटिक जो ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है, इसलिए उपचार के लिए प्रतिदिन यानी कि डेली प्रतिदिन इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 को देखा जाए तो डायबिटीज़ इज़ द रिजल्ट ऑफ लैकनेस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। जनरली दिस टाइप ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर इन नंबर। यानी कि मधुमेह शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में परिणाम है, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, परिमाण बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन मात्रा में है। आम तौर पर अगर देखा जाए, जनरली यानी आम तौर पर देखा जाए तो इस प्रकार के मधुमेह में रोगी अधिक संख्या में पाया जाता है या मिलते हैं या होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। अब इसकी रोकथाम, मधुमेह की रोकथाम के बारे में बताया जाए। बैलेंस फूड बिहेवियर एंड एडॉप्टिंग योगा आर हेल्पफुल बाय योगा, ठीक है। आसन और द इम्पॉर्टेंट फैक्टर लाइक, यानी कि इसके कुछ निम्न प्रकार भी हैं जो करके योगा को देख सकते हैं, या फिर इसको रोकने के लिए संतुलित भोजन लें या योग को अपनाना चाहिए। तो योग को अपनाने के लिए कुछ इसमें योगासन है जिसको हम बता दें आपको, जैसे भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासना, पवन मुखासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना। ये 4 है जिसको करके हम मधुमेह से बच सकते हैं। आइए जानते हैं ये भुजंगासना कैसे किया जाए। इसके कुछ प्रोसीजर हैं, आप इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले एक चटाई पर खुद को पूरे स्ट्रेट सुला लें और अपने बॉडी को चेस्ट की तरफ थोड़ा सा अपने दोनों बाजू के हाथों को अंदर की ओर करें और गर्दन को ऊपर की ओर खींचें। पैर एकदम सीधा होना चाहिए, जैसे ये दिख रहा है।
ये बहुत अच्छे तरीके से पिक के माध्यम से आपको दिखाया जा सकता है। अब इसके करने के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है, एनर्जी ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिर इट स्ट्रेंथनेस द मसल्स ऑफ हैंड्स, यहाँ मसल्स देखिए, मसल्स और हाथ दोनों में स्ट्रेंथनेस देती है, यानी कि मजबूती देती है इस योगा करने से। बात करते हैं सेकेंड, अब कौन उसको करे और कौन ना करे, कुछ कंट्रोडिकेशंस है जो कौन नहीं कर सकता। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अवॉइड द पेशेंट हार्निया बैक इंजरी, यानी कि जो प्रेगनेंसी यानी कि औरत है, महिला है, वह इस आसन को नहीं करेगी, और जिसको हार्निया और बैक इंजरी होगी वो भी पेशेंट इस आसन को करने से अवॉइड करेगा। बात करते हैं सेकेंड क्या है, पश्चिमोत्तानासना। देखिए इसमें भी वही काम करना है, एक अपने चटाई पर खुद को एक जगह बैठ करके दोनों पैर को आगे की तरफ, ठीक है, सिट ऑन द ग्राउंड विथ लेग्स फॉरवर्ड करना है पैर को, देन होल्ड द टो और द योर फीट इन विथ फिंगर्स, यानी कि अपने दोनों पैर को आगे की तरफ बैठाकर, आगे की तरफ करके, और अपने फोरहेड को नी से टच करते हुए, यानी कि टच करेंगे इस आसन में, ताकि, और अपने हाथ से पैर के फिंगर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बेनिफिट क्या हैं, स्ट्रेचेस हैमस्ट्रिंग्स, स्पिन, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, यह सभी में मजबूती आती है। फिर रिड्यूस द ओबेसिटी, सबसे अच्छी बात कि मोटापा कम होता है। अब इसको कौन ना करे वो भी बता दिया जाए, क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अल्सर पेशेंट, जो अल्सर पेशेंट होगा इस आसन को करने से अवॉइड करेंगे, या फिर जो भी प्रेग्नेंट औरत होगी, महिला होगी, इस आसन को करने से अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड, पवन मुखासना क्या है, इसका भी प्रोसीजर यही है सेम। एक चटाई पर खुद को पीठ के बल लेटा लेंगे और अपने दोनों पैरों को चेस्ट से सटाते हुए उसको प्रेस करेंगे और इसको आसन को करेंगे। अब इस आसन के कुछ बेनिफिट हैं, देखिए, आइज दिस टेंशन लोअर बैक, ठीक है। फिर है हार्निया द ब्लड सर्कुलेशन, इनहेंस है, हार्निया नहीं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इट्स रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कौन नहीं करे, फिर वही बात, जो प्रेगनेंसी औरत होगी वह इस आसन को करने से अवॉइड करेगी। सफिशिएंट द फ्रॉम पेल्विस शुड अवॉइड दिस आसन्स, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, अर्ध मत्स्येंद्रासना, यानी कि आधा मछली वाला आसन। इसके देख सकते हैं, सीधा अपने आप को बैठ करके राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर से निकालते हुए उसके बाहर साइड में रख करके एक हाथ को दाहिने साइड को रखेंगे और अपने गर्दन को राइट साइड की ओर घुमाने की कोशिश करेंगे, ये जैसा फिगर के तहत दिख रहा है। बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है, बैक मसल्स मजबूत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फिर बात करते हैं डाइजेस्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसको कौन नहीं कर सकता, हुआ जो भी 2 से 3 मंथ महिलाएं होंगी और प्रेग्नेंट होंगी तो इसको नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे इस आसन को। फिर बात करते हैं अब अस्थमा, अस्थमा क्या होता है। अस्थमा, दिस डिजीज आर रिलेटेड टू लंग्स इज कॉज द क्रोनिक एयरवे ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी
prevented as well as by different आसन्स रेगुलरली। यानी कि यह लंग से रिलेटेड है अस्थमा। अब लंग्स में एयर की जब कमी होती है तो ये बीमारी होने लगती है। बात करते हैं इसको कुछ कौन से आसन करने चाहिए इस अस्थमा में। तो चक्रासना, सुखासना और गौमुखासना, ये 3 अगर करें हम तो अस्थमा बीमारी से बेनिफिट होगा हमको। बात करते हैं करने के रूल। तो देखिए चक्रासना, इसके करने की क्या प्रोसेस हैं। तो दिस आसन इज द फिगर ऑफ द बॉडी बिकॉज लाइक अ चक्रा। यह एक चक्र के हिसाब से बॉडी को मूवमेंट करता है। देखिए अपने को बॉडी को पीछे की तरफ किया गया हुआ यह आसन, इसे चक्रासना कहते हैं। बात करते हैं इसके बेनिफिट। तो बैक पेन जिसको होगा वह इस आसन को करेगा तो फ़ायदा होगा। अस्थमा में तो काम कर ही रहा है। फिर जिसको हार्निया की प्रॉब्लम होगी वो भी इस आसन को कर सकता है, आसन को। फिर जिसकी किडनी में पेन्स होंगे वो भी ये आसन को कर सकते हैं। फिर रिमूविंग ओबेसिटी, यानी फिर मोटापा को भी यह ओबेसिटी कर सकता है, मोटापा को कमी कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट। इसके पहले सबसे पहले ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, यानी कौन इसको नहीं कर सकता। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम द हेड और हाई ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट परफॉर्म दिस। जिसके हाई ब्लड प्रेशर होंगे वह इस आसन को कतई ना करें, ठीक है। बात करते हैं सुखासना। सुखासना के लिए इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं एक लेडी खुद को राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख करके सीधा पोस्चर में बैठ करके खुद को माइंड शांत करने के लिए दोनों हाथ को घुटनों तक रखी हुई है, यानी नी पर, और इस आसन को करते हुए ध्यान लगाते हुए करना होता है। इसके बेनिफिट क्या हैं। माइंड शांत होते हैं, ठीक है। फिर इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, यानी कि इम्प्रूव करते हैं बॉडी, ठीक है। फिर इसको कौन नहीं कर सकता है। इफ़ योर नी एंड हिप्स ऑफ इंजर्ड, जिसके घुटनों में प्रॉब्लम हो, हिप में प्रॉब्लम हो, वह इस आसन से दूर रहना चाहिए। बात करते हैं गौमुखासन। गौमुखासन क्या होता है। गौमुखासन को करने के लिए देख सकते हैं आप दोनों साइड से हमने इस फिगर के तहत दिखा सका है। राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख करके फिर बैक साइड से अपने दोनों हाथ को इस तरीके से पकड़ना, शरीर को स्ट्रेट रखना, यह गौमुखासन की क्रिया है। इसके फ़ायदे क्या है। देखिए फंक्शन इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ लंग में इम्प्रूवेंस आती है। रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, मोटापा फिर कम होता है। स्टेटी इज द फैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फैट जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं फैट। फिर इसको कौन नहीं कर सकता। तो इसको जिसमें नी इंजरी प्रॉब्लम होगी वह इस आसन को नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोग इसे पसंद करते हैं और करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर यही बात करेंगे लाइफ एंड योगा का रिलेटेड ही। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू।